माँ, बस सुबह का नाश्ता बना रहे हैं। यहाँ तो कोई इतना भी नहीं कि चाय बना दे। घुटनों में बहुत दर्द है और शुगर लेवल भी बढ़ रहा है। माँ, आपसे कितनी बार कहा है कि अपनी डाइट पर ध्यान दो और थोड़ी वॉक किया करो, लेकिन आप तो सुन ही नहीं सकती। इतने में पीछे से अंजलि की सास आती है किचन में। अरे बेटा, तेरा भाई हॉस्टल चला गया तब से अकेलेपन के सिवा कुछ भी नहीं है। तेरे पापा फिर भी अपने दोस्तों के पास चले जाते हैं, मैं तो अकेली रहती हूँ। माँ, थोड़ा पार्क में चली जाया करो और हाँ, अपनी दवाई टाइम से ले लिया करो। आहा, अपनी माँ की तो बहुत चिंता की जा रही है और सास सामने है तो उसको सुबह से चाय तक नहीं पूछी। दवाई तो बहुत दूर की बात है। नहीं मम्मी जी, चाय बिल्कुल तैयार है। मैं तो बस पराठे सेक कर बस आपके लिए नाश्ता ला ही रही थी। रहने दे, सुबह सुबह फोन लगाकर मायके से बात कर ले, ससुराल का क्या। अंजलि कॉल काटते हुए, मम्मी मैं आपसे बाद में बात करती हूँ। अरे फोन काट क्यों दिया, बात कर ले। और ये चाय नाश्ता, दीपक के लिए टिफिन, ये सब तो मैं कर ही लूंगी, तू बस अपनी माँ का ख्याल रख। ऐसा कुछ नहीं है मम्मी जी, दीपक के लिए टिफिन लगा दिया है और आप डाइनिंग टेबल पर चलिए, मैं नाश्ता लेकर आती हूँ। बहू, नाश्ता लगा दो, मुझे दुकान जाने के लिए देर हो रही है। जी पापा जी, अभी ला रही, नाश्ता तैयार है। तू अपने ससुर जी के लिए भी पराठे ही बना रही है। अब तुझे मायके से फुर्सत मिले तब पता चले कि उनका पेट ठीक नहीं है। मम्मी जी, आपको ये क्यों लग रहा है कि मुझे पापा जी की तबीयत के बारे में पता नहीं है? मैंने सुबह ही नाश्ते में उनके लिए दलिया बना लिया है। चलो अच्छा है, ससुराल में किसी का तो ख्याल रखती है, वरना सास को तो पानी भी खुद मांगना पड़ता है। शशि अंजलि को इतना सुनाने के बाद डाइनिंग टेबल पर बैठकर 4-5 पराठे खा जाती है, रामपाल दलिया खाते हुए। राधा कहाँ है? 10 बजने वाले हैं, नाश्ता करने नहीं आई। वो सो रही है, जब उठेगी तब नाश्ता कर लेगी। शशि, तुम उसकी आदत बिगाड़ रही हो। कल के लिए ससुराल जाएगी तो भी 10 बजे उठेगी। अच्छा लड़का मिलते ही उसकी शादी कर देंगे, इसलिए बोल देना आदतें सुधार ले। आप ऐसे ही करते रहते हो, कभी बेटी के आराम के बारे में नहीं सोचा। तब तक दीपक वहाँ आ जाता है। अरे मम्मी, इतना गुस्सा क्या हुआ? क्या हुआ? तेरे पापा बेटी के सुकून पर टोक लगा रहे हैं। राधा अभी तक उठी नहीं। मम्मी, इसमें तो पापा कुछ गलत नहीं कह रहे हैं, उसे घर का थोड़ा बहुत काम करना चाहिए। अभी तो मेरा बोलना गलत लग रहा है, जब ससुराल से उल्हाने आएंगे तब समझ आएगा। आजकल सास ससुर की हिम्मत होती है कि बहू की शिकायत मायके में करे, वरना अंजलि के घर पर कितनी शिकायत जा चुकी होती। अब देखो, बेटी को सही साबित करने के लिए बहू पर उतर आई। वाह रे शशिकला, वाह। अरे मम्मी पापा, आप झगड़ना बंद करिए और हाँ, अंजलि मेरा टिफिन दे दो, मैं ऑफिस के लिए निकल रहा हूँ। जी अभी लाती हूँ। अंजलि किचन से टिफिन लाकर दीपक को देती है। दीपक ऑफिस चला जाता है और रामपाल शॉप के लिए निकल जाते हैं। शशि अपनी बेटी को पलकों पर रखती और अंजलि को सुई की नोक की तरह ताने मारती रहती। एक दिन सुबह, राधा, राधा, मेरे घुटनों में दर्द हो रहा है, जरा उठ जा, तेल मालिश कर दे। मम्मी, सुबह सुबह शोर मचाने लगते हो, आराम से सोने दो, पूरी रात ऐसे कट जाती है। हे भगवान, आह, हिला नहीं जा रहा और ये लड़की उठ नहीं सकती। अंजलि झाड़ू लगाने रूम में आती है। क्या हुआ मम्मी जी, आप पैर पकड़े क्यों बैठी हो? हुआ क्या, घुटनों में दर्द हो रहा है, हिला नहीं जा रहा। रुकिए, मैं आपके लिए तेल गर्म करके लाती हूँ, उससे मालिश कर दूंगी तो एकदम बढ़िया हो जाओगी। हाँ हाँ, कर ले, जितना दिखावा करना है। इतनी ही चिंता होती तो इन घुटनों में दर्द ही नहीं होता। आपका क्या मतलब है मम्मी जी, मुझे आपकी चिंता नहीं है। किचन का काम निपटाकर कमरे में निकाल देती हो वक्त। कभी ये सोचा है कि सास के घुटनों में दर्द है तो लेटते वक्त घुटनों में मालिश कर दे? यहीं पर माँ होती तब तो फोन पर भी मालिश कर देती, सास सामने है तो कभी हाल नहीं पूछा जाता। मम्मी जी, आप कुछ भी सोचिए, लेकिन मैं आप में और मम्मी में कोई फर्क नहीं करती। मैं तेल गुनगुना कर लाती हूँ। खुद की बेटी उठाने पर भी हिल नहीं रही और बहू मालिश करने जा रही, लेकिन फिर भी शशि को तो अपनी बहू को ताने ही सुनाने थे। अंजलि घुटनों में मालिश करती है, शशि उठकर खड़ी हो जाती है। देखा, मालिश होते ही पैरों में जान आ गई। मम्मी जी, आप पापा जी के साथ सुबह सुबह वॉक पर चली जाइए तो बहुत आराम मिलेगा। हाँ हाँ, मुझे ज्ञान मत दे, खुद की नींद छूटती नहीं और मुझे सुबह वॉक पर भेज रही है। अंजलि बिना कुछ कहे कमरे में झाड़ू लगाकर वहां से चली जाती है। कुछ दिन बाद शशि दोपहर के वक्त, अंजलि दरवाजा लगा ले, मैं और राधा शॉपिंग पर जा रहे हैं। अचानक शॉपिंग पर क्यों? मैं कहीं भी जाऊं तुझे क्या, और ये पूछने वाली तू कौन होती है? मम्मी जी, मैं तो बस इसलिए पूछ रही थी कि अभी कोई फेस्टिवल नहीं है और ना ही किसी का बर्थडे आ रहा है, फिर भी शॉपिंग। भाभी, आप अपना दिमाग किचन में लगाओ, हमारी शॉपिंग में नहीं।
अंजलि चुपचाप एक तरफ खड़ी हो जाती है। राधा और शशि एक बैग लेकर शॉपिंग के लिए निकल जाते हैं। शाम होने के बाद शॉपिंग से वापस आते हैं। कमरे में 3-4 सूट फैले पड़े थे, कुछ मेकअप का सामान था। मम्मी जी, चाय टेबल पर रख दे, अभी शॉपिंग का सामान देख रहे हैं। वाह मम्मी जी, ये सूट तो बहुत सुंदर है। ये सूट किसके लिए लाई हो? बेशक आपके लिए तो नहीं, जो शॉपिंग पर गया उसी के लिए लाई होंगी। कोई बात नहीं, मुझे नहीं चाहिए। लगता है भाभी को मेरा शॉपिंग करना बुरा लग गया। राधा, इसे क्यों बुरा लगेगा? ये तो पूरा दिन इसकी माँ मायके से इसकी खुशियों का ख्याल रख तो रही होगी। अगर ये मेरी खुशियों का ख्याल रखती तो हो सकता है एक सूट इसके लिए भी ले आती। सही कहा मम्मी, भाभी का मन मायके में ही लगता है। इन्होंने हम लोगों को कभी अपना माना ही नहीं। अंजलि दीदी, ऐसे क्यों बोल रही हो? मैं मायके साल में 2 बार ही जाती हूँ। भाभी, लेकिन फोन, उस पर तो पूरे दिन मम्मी और दोस्तों से चिटचैट होती है। मैं अकेली पड़ी रहती हूँ, कभी मुझसे बात कर लेती होती। राधा, तू नंद है, सहेली नहीं। जैसे बहू कभी बेटी नहीं हो सकती, वैसे नंद भी कभी सहेली नहीं हो सकती। दीदी, ये तो आपको अच्छी तरह पता है, मेरी शादी होकर आई तो किसने किसको इग्नोर किया? बहू, बहस करने में तुझे महारत हासिल है। अब जा डिनर की तैयारी कर। जब से आई है राधा के नए मेकअप और कपड़ों पर नजर रखे हैं। अंजलि बिना कुछ कहे वहां से अपने रूम में चली जाती है। दीपक वहां पहले से ही मौजूद होता है। दीपक अंजलि को दुखी देखकर पूछता है, क्या हुआ अंजलि, तुम इतनी परेशान क्यों हो? मैं कुछ नहीं कहती, इसका मतलब ये नहीं कि मुझे समझ में नहीं आ रहा। मतलब? मम्मी जी मुझे हमेशा मेरे मायके वालों को लेकर ताना मारती रहती हैं, और आज जब दीदी के लिए ढेरों शॉपिंग करके लाई तो उन्हें ऐसा लग रहा है मुझे जलन हो रही है। तुम उन्हें ऐसा लगने का मौका ही क्यों देती हो? आप कहना क्या चाहते हो? तुम अपने मायके से बात करो, लेकिन कुछ देर मम्मी के साथ बैठो, उनसे बात करो। आपको क्या लगता है मैंने ऐसा नहीं किया होगा? मैं कई बार मम्मी जी के पास बैठने गई तो ये बातें शुरू की कि तेरे मायके वालों ने ये नहीं दिया, वो नहीं दिया। मेरा अकेला लड़का, कम से कम 50 लाख की शादी होती। क्या बकवास कर रही हो? मम्मी कभी भी ऐसे नहीं बोल सकती। आपसे तो कुछ कहना ही बेकार है, आपको तो हमेशा मम्मी जी ही सही लगती है। यार, ऐसा कुछ नहीं है। तुम अपनी तरफ से बेस्ट दो, उन्हें शिकायत का मौका ही ना दो। जिससे गलती निकालनी हो तो वो सही में भी निकाल दे। मैंने कभी भी इनको माँ से कम नहीं समझा, पर उन्होंने तो सही से बहू भी नहीं समझा। इतना कहकर अंजलि की आंखें डबडबा जाती हैं और वो सीधा किचन में चली जाती है। कुछ दिन बाद अंजलि दोपहर का खाना बना रही थी, तभी दरवाजे की घंटी बजी। अंजलि दरवाजा खोलती है तो सामने उसकी माँ और भाई खड़े थे। अरे माँ और विनय, तुम दोनों ने तो मुझे सरप्राइज कर दिया, अचानक कैसे? बहू, दरवाजे पर कौन है? मम्मी जी, मेरा भाई और मम्मी। विनय, तू हॉस्टल से कब आया? दीदी, मैं कल ही हॉस्टल से आया तो सोचा आपको सरप्राइज दे देते हैं। बहुत बढ़िया सरप्राइज था, अंदर आओ। मीरा जी, आप? अच्छा अच्छा, बेटी ने बुलाया होगा। नहीं, अंजलि को तो पता भी नहीं था। वो तो विनय अपनी बहन से मिलना चाहता था, इसलिए इसे बिना बताए आ गए। अच्छा किया, अंजलि को भी अपने मायके से ज्यादा लगाव है। बहन जी, आपने तो अंजलि को इतना प्यार दिया कि इसका अभी तक ससुराल में मन नहीं लगता। अरे, ऐसा कुछ नहीं है बहन जी, आप लोग भी इसे बहुत प्यार करते हो। हम लोग तो इसे प्यार करते हैं, पर ये हमें अपना नहीं मानती। अंजलि हर वक्त मामा करती रहती है। इतने में राधा कॉलेज से आ जाती है। अरे वाह, आज तो भाभी की ससुराल आर्मी आ गई। नमस्ते दीदी। नमस्ते नमस्ते। भाभी, आज तो आपका भाई भी है। मेरे और मेरे भाई के लिए तो कुछ अच्छा बनाती नहीं हो। अब विनय के बहाने ही सही, पर कुछ अच्छा बना दो। हाँ दीदी, भूख भी लग रही है। आज तो बहू ने लंच में कढ़ाई पनीर पहले से ही बनाया है। ये इत्तेफाक तो नहीं हो सकता। कहीं तुझे पहले से तो नहीं पता था कि तेरे मायके वाले आ रहे हैं? आजकल भाभी कुछ बताती तो है नहीं। अगर पहले से बता दोगी तो क्या हम मना कर देंगे? दीदी, सच में मुझे नहीं पता था। अगर बता देते तो सरप्राइज खत्म हो जाता, इसलिए नहीं बताया। हाँ हाँ, सही है, अब लंच करते हैं। सब एक साथ लंच करते हैं, तभी अंजलि सिरका वाला प्याज विनय को देते हुए, विनय, ये ले तेरे फेवरेट सिरका वाला प्याज। अरे, ये प्याज तो मुझे भी बहुत पसंद है, लेकिन बहू को अपने मायके वालों की पसंद का ख्याल रहता है। बहन जी, मैंने अपनी बेटी को ऐसे संस्कार नहीं दिए कि वो अपने सास ससुर का ख्याल न रखे। सही संस्कार दिए हैं, तभी सास और माँ में फर्क करती है। आप सही कह रही हैं बहन जी। बेटियां माँ से कुछ भी कह ले, पर सास के सामने नाप तौल के बोलना पड़ता है। माँ, आपके लिए शुगर फ्री हलवा। माँ के लिए शुगर फ्री हलवा बन गया, हम लोगों के लिए बिना कहे पानी तक न दे। मम्मी जी, आप कुछ कह रही हैं क्या? आपको कुछ चाहिए? ना ना, मैं तो बस सोच रही आज खाना अच्छा बना लिया।
मम्मी, आखिर भाभी की माँ और भाई आए हैं तो खाना अच्छा बनेगा ही। हाँ दीदी, खाना खाकर मजा आ गया। सब खाना खाकर हॉल में बैठ गए। अंजलि किचन में बर्तन धो रही थी, तभी उसके पास उसका भाई किचन में आया। दीदी, आपसे जरूरी बात करनी है। बोलो ना, क्या बात करनी है? और इतना चुप कर बात क्यों कर रहे हो? दीदी, याद है ना, कल मम्मी का बर्थडे है। मैं तो घर के कामों में इतनी उलझ गई कि मुझे याद ही नहीं रहा कल मेरी माँ का बर्थडे है। इसलिए तुम्हें हॉस्टल से अचानक आ गया कि मम्मी को बर्थडे पूरी तरह से खुश करेंगे और उन्हें सरप्राइज देंगे। कैसा सरप्राइज? कल शाम को आप घर आ जाना तो मिलकर मम्मी को पार्टी देंगे। यहाँ से निकलना इतना आसान नहीं होगा। मम्मी जी को मेरा वहाँ आना अच्छा नहीं लगेगा। मुझे कुछ नहीं पता दीदी, आपको आना ही होगा। ठीक है, कल देखते हैं। अंजलि की माँ और भाई वहां से चले जाते हैं। अगले दिन शाम को हॉल में शशि के लिए चाय लेकर आती है। वो टीवी देख रही होती है। मम्मी जी, चाय। हाँ, टेबल पर रख दे। अंजलि थोड़ा हिचकिचाती है, जैसे उसे कुछ कहना हो। क्या है, ऐसे क्यों खड़ी है? वो मम्मी जी, मुझे आपसे कुछ पूछना था। हाँ, बोलना। वो आज मेरी माँ का बर्थडे है, तो सोच रही हूँ उन्हें सरप्राइज देने के लिए थोड़ी देर मायके हो आऊं। माँ का बर्थडे तो बहुत अच्छे से याद है। कभी सास को बर्थडे विश भी किया है। माँ को तो सरप्राइज दिए जाएंगे। मम्मी जी, मैं आपका बर्थडे तब याद रखती जब मुझे कोई बताता आपका बर्थडे कब होता है। आज तक किसी ने बताया ही नहीं। अरे वाह, अब गलती हमारी हो गई। हम सेलिब्रेट नहीं करते, पर बर्थडे तो हमारा भी होता है। मैंने आज तक दीपक या राधा दीदी से आपके बर्थडे के बारे में नहीं सुना, वरना याद रखती। इतने में राधा रूम से निकलकर सोफे पर बैठ जाती है। क्या हुआ भाभी, आपकी तेज आवाज ने तो मुझे जगा दिया, वरना आराम से सो रही थी। क्या होगा, माँ का बर्थडे है तो मायके जाना है, इसलिए मुझसे बहस कर रही है। भाभी, अब आप अपनी मम्मी के बर्थडे पर भी मायके जाओगी? आपको तो मायके जाने के लिए बहाने चाहिए। अगर मैं मना करूंगी तो भी तो नहीं मानोगी। आखिर मायका ही इसका असली घर है। मम्मी जी, अगर मायका मेरा असली घर होता तो मैं हर छोटी बड़ी चीज मायके में बताती। मैं यहाँ की कोई भी बात मायके में नहीं कहती। पूरे दिन तो बातें करती रहती हो, हम देखने थोड़ी जा रहे हैं क्या क्या बातें हो रही हैं। इतने में दीपक ऑफिस से आ जाता है। क्या हुआ, घर को पंचायत घर बना कर रखा है? कुछ नहीं, बहू को अभी मायके जाना है, इसलिए मुझसे बहस कर रही है। आपसे बहस? लेकिन अभी तो राधा कुछ बोल रही थी। भैया, मैं क्या, मैं तो बस भाभी को समझा रही थी कि उनका असली घर मायका नहीं ससुराल है। राधा, अभी तुम इतनी बड़ी नहीं हो गई हो कि अंजलि को समझाओगी। वो तुमसे हर मामले में बड़ी है। रहने दीजिए, आप मेरी वजह से अपनी बहन से कुछ मत कहिए। मैंने तो बस माँ के बर्थडे पर जाने को पूछा था। मम्मी, आप हर बात को इतना बड़ा क्यों बनाती हो? इसे मायके जाना है तो जाने दीजिए। मैं बड़ा कहाँ बना रही, मैं तो बस ये कह रही माँ का बर्थडे याद है पर सास का नहीं। दीपक अंजलि की तरफ देखता है। दीपक, मुझे मम्मी जी का बर्थडे कैसे याद होगा? पिछले 2 सालों से आपने या घर में किसी ने मम्मी जी के बर्थडे का जिक्र नहीं किया। हम भैया बहन तो अपनी माँ का बर्थडे बचपन से सेलिब्रेट करते आए हैं। मम्मी, अंजलि सही कह रही है, इसमें उसकी कोई गलती नहीं, बल्कि हम लोगों की गलती है जो आपका बर्थडे याद नहीं रखते। ओ जोरू के गुलाम, इसे बचाने के लिए गलती अपने ऊपर ले रहा है। ये पूछ भी सकती थी। मम्मी जी, अगर आपको बुरा लगा हो तो माफी मांगते हैं, लेकिन मैं आज थोड़ी देर के लिए मायके जरूर जाऊंगी। मम्मी, ये अपने मायके मेरे साथ ही जाएगी और इसे सुबह साथ में ही ले आऊंगा। अब तुम दोनों ने फैसला सुना ही दिया है तो जाओ। अंजलि के लिए शशि से अपने मायके जाने की पूछना किसी युद्ध से कम नहीं था। वो और दीपक कुछ ही देर में तैयार होकर बाहर आए। भाभी, आप तो खाली हाथ हो, अपनी माँ के लिए कुछ गिफ्ट नहीं ले जा रही? दीदी, वो गिफ्ट। राधा, तू बेवकूफ है। माँ के लिए बढ़िया साड़ी या फिर कोई बड़ा तोहफा ऑनलाइन ही भेज दिया होगा। मम्मी, आप जो इतना दिमाग अंजलि की एक्टिविटी पर चलाती हो, सच कह रहा हूँ, यूपीएससी की तैयारी करती तो ऑल इंडिया फर्स्ट रैंक आती। अरे जा जा, नहीं तो केक भी कट जाएगा। दोनों वहां से निकल जाते हैं और फिर अगली सुबह अंजलि और दीपक घर वापस आते हैं। अंजलि के मन में डर था कहीं उसकी सास फिर से उसे ताने ना मारे। राधा हंस हंस कर फोन पर बात कर रही थी। शशि हॉल में नहीं थी। राधा, मम्मी कहाँ है? वो शायद नहाने गई हैं। शायद क्यों? आप हॉल में ही टहल रही हैं। अगर मम्मी जी नहाने जाएगी तो सामने से ही जाएंगी। हाँ हाँ, आप देख रही हो मैं अपनी फ्रेंड से बात कर रही हूँ। इतनी चिंता हो रही हो तो खुद देख लो। ये क्या तरीका अपनी भाभी से बात करने का? तुरंत ही बाथरूम से तेज आवाज आती है। धड़ाम। अरे बचाओ! ये तो मम्मी की आवाज है। अंजलि और राधा दोनों बाथरूम की ओर भागती है तो देखती है शशि बाथरूम के दरवाजे पर पड़ी कराह रही थी। हाय, लगता है पूरा शरीर टूट गया। दीदी, मम्मी जी को उठाने में मेरी मदद करो। मम्मी, आप बिना छोटी सी बात पर कितना शोर मचाती हो। गिर ही तो गई हो, खुद उठ जाओ।
दीपक वहां आ जाता है। अंजलि, एक तरफ से तुम पकड़ो, इन्हें बेड पर ले चलते हैं। मम्मी जी, संभाल कर। रूम में शशि बेड पर लेट जाती है, तभी रामपाल दुकान से आते हैं। क्या हुआ शशि, कैसे गिर गई? नहाकर बाथरूम से निकल रही थी, तभी पैर फंस गया। डॉक्टर ने बताया है कि हाथ में हल्का सा फ्रैक्चर है। मम्मी जी, आप थोड़ा आगे आइए, मैं आपको नाश्ता करा देती हूँ। आपके हाथ में चोट है, आप खुद तो नहीं खा सकती। तू रहने दे बहू, राधा को बुला दे, वो खिला देगी। राधा, राधा। राधा रूम में आती है। क्या हुआ पापा? अपनी मम्मी को खाना खिला, बहू किचन का काम कर रही है। पापा, मैं भी खाली नहीं बैठी हूँ, एक प्रोजेक्ट पर वर्क कर रही थी, ये भाभी खुद खिला देंगी। मैं तो कब से कह रही हूँ, पर मम्मी जी नहीं मान रही। अंजलि अपनी सास को अपने हाथों से खाना खिलाती है। हर रोज अंजलि उनके कपड़े धोती, बाल बांधती, दवाई देती। राधा को इन सब से कोई प्रॉब्लम नहीं था। एक दिन रामपाल शशि को देखते हुए, शशि, तू हमेशा बहू को ताने मारती रहती है। आज 3 दिनों से तेरा खाना, दवाई, सबका ध्यान यही रख रही है, फिर भी तू एक बार प्यार से नहीं बोली। क्या तारीफ करूं, सुबह शाम ये मेरा ध्यान रख लेती है, लेकिन अगर इसकी माँ होती तो 24 घंटे साथ रहती। तुम कहना क्या चाहती हो? बहू और बेटी में फर्क होता है। सही कहा मम्मी जी, जैसे बहू कभी बेटी नहीं बन सकती, वैसे ही सास कभी माँ नहीं बन सकती, चाहे उनको माँ से ज्यादा प्यार क्यों न करो।